हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे टू एवरीवन। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल भाई? क्या हाल चाल? क्या हाल चाल? तो आज लास्ट क्लास ऑफ दिस सेशन विद यू एंड मुझे बहुत सारे आपके मैसेजेस मिले, बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मिले। नो स्टडी टुडे। अरे यार, ऐसा मत कहो यार। अभी ना जाओ छोड़ कर के यूं, दिल अभी भरा नहीं। अरे वाह, आपका बहुत सारा प्यार, आपके बहुत सारे प्यारे प्यारे मैसेजेस बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस मिले, पढ़े, भावुक भी हुए, है ना। लेकिन आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। अब हम 11th पूरा किया हमने, अच्छे से किया, और अब बारी है 12th क्लास, वो भी पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करें। हाँ, ये बात तो सही कही बच्चे वगैरह। सर आशीष सर आएंगे तो पढ़ाएंगे, ये बात तो सही है। आशीष सर आएंगे तो पढ़ाएंगे और पढ़ाई करवाएंगे, जबरदस्ती पढ़ाई करवाएंगे, ये तो है। ये बात तो सही है। बहुत बुरा लग रहा है, वी मिस यू टुडे बट वी विल वेट इन लेक्चर। ये देखकर, अरे यार ऐसा मत बोलो। इंटरैक्शन क्लास, देखो मुझे याद है पहली क्लास, मुझे याद है मेरी पहली क्लास जब मैंने ली थी, पहली क्लास बेसिक मैथ्स। याद है जब मैंने स्टार्ट किया था नंबर सिस्टम से स्टार्ट किया था। वहां से तुम मेरे साथ हो, और आज हम कहाँ खड़े हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म कर चुके हैं, वहां खड़े हैं आज हम। सोचो कहाँ से वो सफर शुरू हुआ था और कहाँ ये सफर आज खत्म हो रहा है आप लोगों के साथ, नहीं? एंड आई लव यू अ लॉट, एंड आई लव यू अ लॉट। तुम्हारे साथ मैं भी हंसा, तुम्हारे साथ मैं भी मुस्कुराया, तुम्हारी बेवकूफ़ियों पर मैंने चुस्कियां ली, तुम्हारी शैतानियों पर मैं मुस्कुराया, है ना। कभी कभी मेरी शैतानियों पर, मेरे तुम्हारे बेइज्जती करने पर तुम कभी मुस्कुराए होंगे, है ना। कभी कभी बुरा भी लगा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यही खट्टी मीठी यादें आपके दिल में रहेंगी, हाँ, और यही यादें मेरे पास भी रहेंगी आपकी। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। लव यू ऑल, लव यू ऑल, आई रियली लव यू ऑल। सर आपकी बेइज्जती बहुत याद आएगी बेइज्जती बहुत याद आएगी अक्सर बेइज्जती करते हैं कई लोग, लेकिन बच्चे शुरू शुरू में क्या होता है, जब बेइज्जती करते हैं तो उन्हें लगता है अरे यार हमारी बेइज्जती कर दी। लेकिन फिर आधे धीरे धीरे करके वो आदत सी बन जाती है, फिर इनफैक्ट अच्छा लगने लगता है, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। और सबसे अच्छी बात बेइज्जती की क्या होती है, जब बेइज्जती करते हैं ना, तो जो गलती तुमने की है, सच मानना वो गलती शायद तुम फिर दोबारा से कभी नहीं करोगे। क्यों? उसके ऊपर जो बेइज्जती हुई है वो तुम कभी नहीं भूलोगे। वही मोटिव होता है, और वही मोटिव होता है आपकी बेइज्जती करने का, ताकि जो गलती अभी तुम कर रहे हो वो गलती फिर दोबारा न दोहराओ, है ना। अगर मैं प्यार से पुचकार के बता दूंगा तो शायद इस तरह गलती तुम फिर दोबारा कर लो, लेकिन जब थोड़ी बेइज्जती हो जाती है, थोड़ा रोस्ट हो जाता है, तो फिर दोबारा से वो गलती का स्कोप बचता ही नहीं है ना। महक एंड सार्थक, नीलाद्री, सुधीर, है ना। सर आप बेइज्जती बहुत अच्छा से करते हैं, चलो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट कमेंट। कह रहा सर एक बार फिर बेइज्जती कर दो। वैसे एक बार बताऊं, बेइज्जती तब कर सकते हैं पहले तुम्हारी इज्जत होगी। इज्जत तो है नहीं तुम्हारी कोई, तो फिर बेइज्जती कहाँ से करें? बेइज्जती कहाँ से करें भाई? इज्जत तो है नहीं, तो कहाँ से बेइज्जती करें? पहले इज्जत कमा लो, फिर बेइज्जती करवा लेना तो शुरू करते हैं, शुरू करते हैं आज की कार्यवाही। लेट अस बिगिन। देख लो, तो लेट अस बिगिन। भाई देखो, लास्ट दिन है, रिकैप तो करेंगे यार, आज परंपरा थोड़ी तोड़ देंगे यार। चलो यार शुरू करो, है ना। याद आएगा, देखो आखिरी दिन भी था, सर भी थे, फिर भी पढ़ा रहे थे यार, फिर भी सर पढ़ा रहे थे। गुस्सा आ रहा है क्या पढ़ा रहा हूं तो? बुरा तो नहीं लग रहा यार? नहीं सर, पढ़ाओ पढ़ाओ। हाँ, तो चलो भाई, पहले का जवाब दो फटाफट। कॉम्प्लेक्स प्लेन
ऑन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होती है सर? अल्फा बार जेड क्या होती है भाई? अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर इक्वल टू 0, जहां आर एक रियल नंबर होता है। फिर स्लोप कितना होता है इसका? स्लोप विथ कॉम्प्लेक्स स्लोप माइनस अल्फा अपॉन अल्फा बार। मैं जानता हूँ तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन फिर भी यार, अल्फा प्लस अल्फा बार नीचे अल्फा माइनस अल्फा बार, क्या आ जाएगा? ठीक है, हाँ अभी संग में रोएंगे लास्ट में। अभी मत रो यार तुम, आंसू संभाल के रखो। टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन द सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्लोप्स इज 0, और अगर पैरेलल हो तो उस कॉम्प्लेक्स स्लोप्स का बराबर होते हैं। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन जनरल फॉर्म ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन, वो था जेड जेड बार प्लस अल्फा बार जेड प्लस अल्फा जेड बार प्लस आर बराबर 0, और यहाँ पे फिर से जो आर था वो रियल नंबर था, और सेंटर क्या था? सेंटर था माइनस अल्फा, और रेडियस था मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस आर का रूट। याद आया? मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर माइनस आर का रूट। रोना आ रहा है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूं यार, मैं यही हूं तुम्हारे बीच। चलो फोर्थ पर आ जाओ। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद डायमीटर के एंड्स एट z1 एंड z2। z1 और z2 पर जो डायमीट्रिक एंड्स लेकर सर्कल बनता था वो था z माइनस z1 बार, z माइनस z1 इंटू z बार माइनस z2 बार, ऐसी था ना यार? फिर प्लस z माइनस z2 इंटू z बार माइनस z1 बार इज इक्वल टू 0। जरा चेक करना, यही थी क्या इक्वेशन? नहीं तो दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म था z माइनस z1 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का होल। यह भी था, ये पाइथागोरस थ्योरम से आया था, यही था। ठीक है, हाँ। कॉम्प्लेक्स स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू z1 z2, बिल्कुल आएंगे यार, चिंता मत करो। जब तुम इतना दिल से बुला रहे हो तो क्यों नहीं आएंगे यार? ठीक है, जल्दी से बताओ सर। ये होता है z1 माइनस z1 माइनस z2 अपॉन मॉड अपॉन z1 बार माइनस z2 बार। फिर अगर अल्फा 1x ये अल्फा इसके बराबर है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है सर? अल्फा 1x प्लस अल्फा 2y प्लस r अपॉन 2 इक्वल टू 0। दैट वाज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये पढ़ा था भाई हमने। चलो सबसे पहले करते हैं होमवर्क डिस्कशन। इसमें किसी को डाउट है क्या? TH4 होमवर्क किया कि नहीं किया? पहले तो ये बताओ बेटा, होमवर्क किया बेटा आपने? होमवर्क किया क्या आपने? सर जरूर आएंगे, हमें नहीं छोड़ सकते यार। मैं नहीं छोड़ने वाला यार, तुम्हें नहीं छोड़ने वाला भाई। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा लास्ट तक, ठीक है? और जब मैं बोलता हूँ तो करता हूँ। चलो जल्दी से बताओ इसका जवाब, इसका जवाब बताओ जल्दी से। ये वाला कर लिया क्या? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस। सर अल्फा बीटा इसकी रूट्स हैं, न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उसकी रूट्स निकालो। इसकी रूट्स आएंगी, न्यू की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 अपॉन 2, मेरे ख्याल से 1 प्लस माइनस आयोटा। ये आ गया भाई? बिल्कुल सर, 1 प्लस माइनस आयोटा। तो अल्फा क्या हो गया जिसका इमेजिनरी पार्ट बड़ा है? 1 प्लस आयोटा। बीटा हो गया 1 माइनस आयोटा, क्योंकि लिख रखा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा। ठीक है, हाँ। और फिर जैसे ही आया था बच्चों, फिर आपके पास अल्फा बीटा आ गया। कॉट थीटा क्या है? कॉट थीटा है एक्स की वैल्यू अगर देखूं, एक्स क्या है? एक्स है कॉट थीटा माइनस 1। अब हमें चाहिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, इस एक्सप्रेशन की, एक्स प्लस अल्फा टू द पावर एन और माइनस एक्स प्लस बीटा टू द पावर एन अपॉन नीचे कितना है? अल्फा माइनस बीटा। ये है एक्स प्लस अल्फा, एक्स की जगह लिखा मैंने कॉट थीटा माइनस 1 प्लस अल्फा 1 प्लस आयोटा टू द पावर माइनस, इसको क्या लिखूंगा? 1
कॉट थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर n डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस बीटा दैट इज 2 आयोटा। यही आएगा, जरा चेक कर लो, यही आएगा, जरा चेक कर लो। वादा करो नहीं छोड़ेंगे हमारा साथ, नहीं छोड़ूंगा यार तुम्हारा साथ, है ना, नहीं छोड़ूंगा। और तुम अगर दिल से, तुम वादा करोगे मुझे दिल से बुलाओगे तो जरूर आऊंगा मैं, है ना। जब तुम इतना इतना दिल से चाहोगे तो फिर क्यों, है ना, ऑब्वियस की बात है यार। ये है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टू द पावर, लिख सकता हूं फिर माइनस कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा टू द पावर n दिस होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ये आएगा यार, जरा देखो, ये आने वाला है, जरा देखो एक बार चेक करो। ठीक है, चलो अब जैसे ये आया, ये कितना बन गया सर, ये बन गया सिस थीटा टू द पावर n, सिस थीटा टू द पावर n प्लस सिस थीटा सिस ऑफ माइनस थीटा टू द पावर n दिस होल डिवाइडेड बाय 2 आयोटा cos टू द पावर n। यार मैंने गलत लिख दिया ना, कॉट होता है cos अपॉन साइन, तुम देख ही नहीं रहे यार आज कुछ, है ना, वो था cos अपॉन साइन, तो नीचे साइन आना चाहिए था। बिल्कुल सर, यहाँ साइन आना चाहिए था, तुमने मुझे टोका भी नहीं यार, ऐसा नहीं करो यार। ठीक है, ये कितना आ जाएगा सर, ये आएगा साइन एन थीटा, साइन टू द पावर एन थीटा। और जब हम इसमें डी मोइवस थ्योरम लगाकर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ई बराबर सिस एन थीटा और प्लस सिस माइनस एन थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा कॉस एन थीटा, 2 आयोटा कॉस की पावर एन थीटा। ये हो गया, ऊपर बन गया 2 कॉस एन थीटा, क्योंकि अगर ओपन करोगे कॉस थीटा प्लस कॉस एन थीटा प्लस आयटा साइन एन थीटा, कॉस एन थीटा माइनस आयटा साइन एन, साइन वाला कट जाएगा टर्म, फिर बच जाएगा 2 आयोटा कॉस एन थीटा। क्या जरा देखना, बीच में माइनस था प्लस था, माइनस था सर जी बीच में, तुमसे अलग होने का गम लग रहा है, कुछ ज्यादा ही हो गया मुझे भी यार, सही बता रहा हूँ, माइनस दिस, हाँ 2 आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया, जब माइनस करेंगे माइनस डालेंगे, when we put in minus in between this will be 2 iota sin theta, माइनस डालेंगे तो साइन हो जाएगा 2 iota sin n theta, the answer would be sin n theta on cos to the power n theta, ऐसा आंसर आ जाएगा, sin n theta on cos to the power n theta। कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर, आई थिंक कैलकाटा आगरा दिया था क्या, दोनों में साइन, पीछे साइन ही था क्या, अरे मम्मी, हाँ यार लग रहा है मुझे भी पढ़ा नहीं पा रहा, हाँ ज्यादा मैं तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, पता है कॉन्शियस हो जाए, ये आ गया, ठीक है, हाँ हो गया भाई, हो गया, सही हो गया, बिल्कुल सर, सो द आंसर इज आगरा, द आंसर इज आगरा। क्लियर हो गया, ये सबने कर लिया होगा। फिर एक सवाल ये था यार, ये वाला सवाल हो गया क्या, ये डाउट है क्या, जल्दी से बताओ। हाँ बता, पढ़ाओ मत, बातें करो हमसे, अभी पहले डाउट्स तो बता दें। ये वाला डाउट, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, जल्दी बताओ, ये वाला क्वेश्चन हो गया क्या, नहीं हुआ, चलो जरा देखो, यहां पर मैंने बताया था ये है 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 4n प्लस 3। मैंने कहा था तीनों में सेम बनाने की कोशिश करना, है ना, हाँ, तो जैसे ये है, फिर प्लस ये लिखा है 2 प्लस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं इसको देखो 2 ओमेगा स्क्वायर, अगर मैं इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, हाँ ओमेगा स्क्वायर से, या इसको कर लो ओमेगा से, कैसे भी कर लो, इसको अगर ओमेगा स्क्वायर से करता हूँ नीचे आ जाएगा ओमेगा और ऊपर ओमेगा स्क्वायर, जरा देख लो, फिर प्लस, फिर प्लस कितना, फिर प्लस माइनस 3 प्लस 2 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर
अब देखो जरा, माइनस का 3 ओमेगा, तो ऊपर नीचे ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लो, की पावर 4n प्लस 3। अब जरा देखो क्या बनता है, ये बन जाएगा, व्हाट विल दिस बिकम, दिस विल बिकम 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा क्यूब 3 माइनस 3 ओमेगा की पावर 4 इज ओमेगा, 3 ओमेगा की पावर 4 बराबर 3 ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है, और डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, और यहाँ भी 4n प्लस, ऐसा आ जाएगा, जरा देखो, बिल्कुल सर ऐसा ही आने वाला है। और यहाँ क्या आ जाएगा सर, यहाँ आ जाएगा माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 अपॉन ओमेगा की पावर 4n प्लस 3, और यहाँ भी 4n प्लस 3, और ये हमें दे रखा है 0, ये दे रखा है। अब देखो 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, ऐसा आ गया। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? ठीक है, चलो जल्दी से बताओ, हाँ जल्दी से बताओ, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? सब पूरे से कॉमन आ रहा है, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3, ये कॉमन आ गया है ना, ये आ रहा है कॉमन, और अंदर क्या बच गया, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 3 और प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा अंदर, जरा देख लो, दैट इज व्हाट रिमेन्स इनसाइड, ये बचेगा यार अंदर, जरा देखो। अब जैसे ही हमने इसको 0 बोला, अब या तो ये 0 या फिर ये 0, तो दिस इंप्लाइज 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इसमें से अगर देखा जाए, इसकी वैल्यू क्या होगी, 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 2 माइनस 1 माइनस ओमेगा रख दो, इसकी वैल्यू ओमेगा स्क्वायर की, 3 माइनस 3 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा, तो ये आ गया 1 माइनस 5 ओमेगा इज इक्वल टू 0, ओमेगा इक्वल टू 1/5, नॉट पॉसिबल, यानी ये तो 0 हो ही नहीं सकता, ये वाला फैक्टर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर ये फैक्टर 0 हो गया तो ओमेगा की बार वैल्यू 1/5 आ गई, जबकि ओमेगा की वैल्यू होती है -1 और प्लस √3 आइटा बाई 2, इसका मतलब ये 0 होगा, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n इंटू ओमेगा स्क्वायर का क्यूब, फिर प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4n इंटू ओमेगा का क्यूब इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर की पावर 4n प्लस 1 अपॉन ओमेगा की पावर 4n इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर? जरा देख लो यार, ये समझ में आया? एक बार कैलकुलेशन चेक करते रहना यार, ठीक है, कैलकुलेशन प्लीज चेक कर लेना यार। तो आ गया 1 प्लस ओमेगा ऑफ -8n प्लस ओमेगा ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। अगर आप चाहो तो इसे लिख सकते हो 1 प्लस ओमेगा की पावर -4n और प्लस ओमेगा की पावर ओमेगा स्क्वायर की पावर -4n इज इक्वल टू 0, और यहाँ भी चाहो तो 1 की पावर -4n लगा दो। अब आप जानते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर सेम लगाने पर, p पावर लगाने पर 0 कब आ सकता है? दिस इंप्लाइज 4n -4n शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, शुड नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ 3, वो 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, अगर 3 का मल्टीपल हो जाता तो आंसर आता 1 प्लस 1 प्लस 1 3, should not be a multiple of 3, यानी कि n should not be a multiple of 3, n should not be a multiple of 3, n 3 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए बस, तब ये 0 आ जाएगा। तो 3 का मल्टीपल नहीं है 1, 3 का मल्टीपल 2 भी नहीं है, 3 का मल्टीपल 4 भी नहीं है, तो आंसर आ गया ए बी और डी, ए बी डी। जरा देख लो, जरा देख लो यार, समझ में आया? क्योंकि आपको याद होगा एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी 1 की पावर p प्लस ओमेगा की पावर p प्लस ओमेगा की स्क्वायर की पावर p, यह बराबर होता है 0 अगर p इज नॉट इक्वल टू n लैम्डा, n का मल्टीपल ना हो, और ये होता है 3 अगर p 3 का n का मल्टीपल 3 का मल्टीपल, 3 की बात थी, p इज इक्वल टू 3 लैम्डा और p इज नॉट इक्वल टू p इक्वल टू 3 लैम्डा, ये हमने पढ़ा था।
nth रूट ऑफ यूनिटी में बस यहाँ n लैम्डा था, यहाँ इक्वल टू n लैम्डा। याद आया? ये पढ़ा था हमने। चलो ये वाला सवाल हो गया। फिर एक सवाल और था यार, एक सवाल ये था TH7। TH7 भी कई लोगों से नहीं हुआ है। TH7 में ये क्या लिखा है सर? ये लिखी है GP का सम कितना हो जाएगा सर? x की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 1। यहां से x की वैल्यू आ गई 1 की पावर 1/5। तो यहाँ आपको पता है इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे 1 अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, बस ये रूट्स आएंगे जिसमें हमें 1 को छोड़ना पड़ेगा, जिसमें हमें 1 को छोड़ना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया होगा। अब यही अल्फा है, वो कह रहा है इसके 4 रूट्स हैं, यही एक अल्फा है, यह बीटा है, और यह गामा है, और यह डेल्टा। तो वो कह रहे हैं इन सबकी पावर 2021 बताओ। चलो ठीक है, अल्फा 1, अल्फा की पावर 2021 प्लस बीटा की पावर 2021 प्लस गामा की पावर 2021 प्लस डेल्टा की पावर 2021, ये चाहिए हमें। हम इसे लिख सकते हैं अल्फा 1 की पावर 2021, अल्फा 2 की पावर 2021, अल्फा 3 की पावर 2021 और अल्फा 4 की पावर 2000, ये लिख सकते हैं। अब हम इसमें 1 की पावर 2021 जोड़ देते हैं और 1 की पावर 2021 माइनस कर देते हैं। अब आपको पता है, फिर से वही रिजल्ट लग गया, अल्फा की पावर p, 1 की पावर p, अल्फा 1 की पावर p, अल्फा 2 की पावर p, अल्फा 3 की पावर p, तो ऑन अप टू अल्फा n माइनस 1 की पावर p। तो आपको पता है यह अगर p मल्टीपल नहीं होता है n का, यहाँ n कितना है सर? n है फिफ्थ रूट 5, तो नॉट अ मल्टीपल, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 0। आंसर कितना आ गया सर? आंसर आ गया माइनस। तो द आंसर इज बॉम्बे। तो द आंसर इज बॉम्बे। क्यों? क्योंकि ये 2021 5 का मल्टीपल नहीं है, इज नॉट 5 लैम्डा, इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 5। क्लियर हो गया भाई? ये बात समझ में आ गई? चलो ये हो गया। फिर एक सवाल ये था, जरा ये देखो, इस वाले सवाल में भी लोगों को डाउट है शायद। ये हो गया, कह रहा है ये तो 0 आ रहा है, आंसर तो -1 है। बेटा वेकअप टू रियलिटी, आंखें खोल के देखो बेटा। हाँ, जो अपना टीन का चश्मा लगा रखा है वो उतारो और देखो, आंसर -1 ही आ रहा है। ये वाला तो मैंने हिंट भी दिया था यार, S इज इक्वल टू समेशन P वेरीज फ्रॉम 1 to 32 3P प्लस 2, और यहाँ हम कॉमन लेते हैं माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा समेशन, है ना, माइनस आयोटा, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इमली वाला ब्रैकेट। आयोटा क्यू वेरीज फ्रॉम 1 to 10, हम इसे बचपन में इमली वाला ब्रैकेट बोलते थे। और यह है cos 2q पाई बाय 11 माइनस नहीं प्लस आयोटा sin 2q पाई बाय 11, है ना, और इस पूरे ब्रैकेट की पावर p, ऐसा है। तो इस करली ब्रैकेट की पावर p, इमली वाले ब्रैकेट की पावर p, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलो ये सॉल्व हो गया। चलो ठीक है, फिर तो ये नहीं बता रहा मैं, ये तो कर लिया, बच्चों ने कर लिया। चलो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड। 48 माइनस 48 आयोटा करके आंसर आ जाता है। KT के 1 था, KT के 1, ये कर लिया क्या? इसका आंसर गलत दिया है इसका आंसर गलत दिया है हमने, हाँ इसका आंसर हमने गलत दिया था। क्यों? यहाँ लिखा है सम ऑफ रियल पार्ट, तो हमें पता है z की पावर है, ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में किया, z प्लस 1 की पावर है। अगर मैं दोनों साइड पर मॉड ले लेता हूँ, मॉड ऑफ z प्लस 1 की पावर होल n, तो हमें पता है मॉड ऑफ z की पावर n इज इक्वल टू मॉड ऑफ z प्लस 1। तो z mod of z is equal to mod of z plus half. So this implies z lies on x equal to minus half. याद है ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया था। हाँ, दो तरीके से किया था, एक तो लंबा वाला तरीका था और एक ही शॉर्टकट तरीका था, मेथड 2। याद आया या भूल गए? क्योंकि z की दूरी यहाँ से और यहाँ से दोनों से बराबर है, तो ये वाला इस केस में ये है x इक्वल टू माइनस हाफ,
दिस लाइन इज x इक्वल टू माइनस हाफ एंड दिस इज से 1 कॉमा माइनस 1 कॉमा 0। तो जो z है वो सब इस पर लाई करेंगे, जितने भी z हैं। अच्छा, इस पर कितने z लाई करेंगे जरा मुझे बताओ। इस पर लाई करेगा z1, z2, z3, 10 10 10, कितने रूट्स आएंगी इसकी सर? zn माइनस 1। कुल मिलाकर n माइनस 1 रूट्स आएंगी इसकी, n रूट्स नहीं आएंगी। कितनी रूट्स आएंगी? n रूट्स नहीं आएंगी, n माइनस 1 रूट आएगी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था इस इक्वेशन की जो इफेक्टिव डिग्री है, इसकी डिग्री है n माइनस 1, इसकी डिग्री है n माइनस 1, इसकी डिग्री है n माइनस 1। अब जब सबके रियल पार्ट जोड़ने हैं, रियल पार्ट, सम ऑफ रियल पार्ट्स, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ z2 प्लस सो ऑन रियल पार्ट ऑफ zn माइनस 1। सबका रियल पार्ट क्या है? माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ। So the answer would be n minus 1 with a negative sign by 2, यानी कि 1 minus n by 2. That would be the sum. That would be the sum. ये हो जाएगा सम। हाँ, क्लियर हो गया भाई? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, KTK 3। KTK 3 में कई बच्चों को डाउट है। Find the position of the, find the point of intersection of these two curves. पहली चीज तो आप इसमें गलती क्या करते हो, आप लोग इसको लाइन की इक्वेशन निकाल के शुरू कर दे तो करना, जबकि मैंने बताया ये लाइन पूरी नहीं आती है, ये एक रे आती है, मैंने हमेशा बताया आपको। लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, पूरी लाइन की इक्वेशन लिखना गलत नहीं है, लेकिन फिर उसमें कांस्टेंट भी लगाना चाहिए। तो जरा ये देखो सर, इट इज अ रे emanating from 3 iota, is a ray emanating from 3 iota making an angle of 145 degrees with horizontal, making an angle of 145 degree with the horizontal। और ये रे ऐसे जाएगी 145 डिग्री का एंगल बनाते हुए, 145 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये ऐसे जाएगी रे, ये 3 पाई बाय 4 का एंगल होगा, और ये रे ऐसे जाएगी, पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं होगी। ठीक है, हाँ। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने इक्वेशन लिख दी और फिर लिख दिया नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जबकि वो दोनों लाइंस पैरेलल थोड़ी होंगी। ये भी पैरेलल, अच्छा पैरेलल आ रही है क्या? अच्छा, इसलिए आपने लिख दिया नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ज्यादा अच्छा ये होता, ये क्या है, ये क्या है? हाँ, अब जरा इसको देखो कैसे लिखते हो, देखो तो लिखता मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस 2 कॉमन ले लो पूरे से, मतलब कहने का मेरा ये है 2 कॉमन ले लो, z प्लस हाफ माइनस आयोटा, ऐसे लिख दो। हाँ सर, आपको यही समझ नहीं आ रहा था ना इसको कैसे डील करो? हाँ सर, यही समझ में नहीं आ रहा था हमारे। ये हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस हाफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 कितना है? 0। तो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस हाफ माइनस आयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है, अब यह है क्या है? इट इज अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम, इट इज अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम हाफ माइनस हाफ कॉमा, अब जरा देखो z माइनस माइनस हाफ प्लस आयोटा, तो इट इज अ रे एमिनेटिंग फ्रॉम माइनस हाफ कॉमा 1, माइनस हाफ कॉमा 1, माइनस हाफ, तो यहां कहीं आएगा माइनस हाफ कॉमा 1 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद रियल एक्सिस। और ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी रियल एक्सिस के साथ। तो जब ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी रियल एक्सिस के साथ, कैसा बनेगा भाई? ठीक है, और यहाँ पर यह पॉइंट ऑब्वियसली बात है मिसिंग हो ना, ये ऐसे बनेगा। जरा देखो, ये हो गया, ये हो गया पॉइंट, ये हो गया 1, और यह वाला पॉइंट आप समझ ही गए माइनस हाफ कॉमा 1, और ये 45 डिग्री पर बन रहा है। ठीक है, अब आप खुद देखो क्या इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको लगता है? तो आपने क्या किया, आपने इसका इक्वेशन लिख लिया, आपने इसका भी इक्वेशन लिख लिया। इसका इक्वेशन लिखना है तो जरा देखो, इसका इक्वेशन लिखना कोई खास बड़ी बात नहीं है। y माइनस 3, वाई माइनस 3, स्लोप कितना है बेटा? तो स्लोप है -1, -1 इंटू एक्स माइनस 3, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। जरा टैली करो, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन लगानी पड़ेगी तुम्हें कि y की वैल्यू हमेशा 3 से बड़ी होगी, ग्रेटर देन 3, y इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3, ये कंडीशन लगानी पड़ेगी। अब मैं अगर इसकी बात करता हूँ, इसकी इक्वेशन क्या होगी? y माइनस 1
इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस हाफ। तो यानी कि एक तरीके से जो इसकी इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ, और यहां कंडीशन क्या लगेगी, एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ, एक्स ग्रेटर देन माइनस हाफ इधर की साइड। अब जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, जरा देखना यार, है ना, ठीक है। अब जब आप इन दोनों को क्या करोगे, सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व दीस टू, अगर आप इन दोनों को सॉल्व करके देखोगे, सॉल्व करो जरा, सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू 5/4, हाँ, और y कितना आ जाएगा, 5/4 रखा तो y आ जाएगा 5/4 ही आएगा मेरे ख्याल से, हाँ 5/4 रखा, 12 माइनस कितना, 12 माइनस 5, 7/4, जरा देखो 7/4 आ रहा है, ये है किस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता, दिस डज नॉट सेटिस्फाई। इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए उसमें y 3 से बड़ा होना चाहिए एंड x माइनस हाफ से बड़ा होना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए। ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही, रिजेक्टेड, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बात समझ में आई, क्योंकि ये पूरी लाइन की वजह से हमने इक्वेशन निकाली, ये लाइन ऐसे करके आगे बढ़ेगी इधर और ये इधर, तो ये दोनों आपस में कट तो करेंगी, लेकिन वो जो कटिंग पॉइंट होगा वो कटिंग पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा कंडीशन। एक्स प्लस हाफ, जरा देख लो यार, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी हो तो बता देना यार, एक्स प्लस हाफ था सर, चलो ठीक है बेटा, एक्स प्लस हाफ लगा ली, एक्स प्लस हाफ लगा ली तो प्लस का हाफ, ठीक है, बाकी तो सही है, जरा देख लो, बाकी तो सही है, हाँ, अब जरा सॉल्व करके देख लो, जरा मुझे बता दो कितना आता है, जरा मुझे बता दो कितना आता है, गिव मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, गिव मी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट दो जल्दी से मुझे, को कितना आएगा, दोनों को ऐड किया 7/4, 7/4 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 7/4, और y कितना आएगा सर, y आएगा 7/4, 12, 5/4, जरा देखना यार 5/4 ही आ रहा है, 7/4, 12, 5/4, इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर, हाँ, बात समझ में आ गई, क्या यह बात क्लियर हो गई, आएगा तो नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही, और वैसे अगर आप डायग्राम बना लोगे ना तो आपको खुद ही दिख जाएगा, देखो ये मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ये रे ऐसे बन रही है, ये रे ऐसे बन रही है, ये रे वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी सर, जहां x 0 होगा हाफ पर कट करेगी, और जब ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगी, माइनस हाफ पर, वाई को 0, x को 0 रखा मैंने, x को रखा 0, x प्लस हाफ, ये लिखा ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस हाफ ही तो था यार, कितना आएगा जरा देखो यार, मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सही सही बता दो यार, -3/2 आया, हाँ सर -3/2, तो जल्दी से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे सही से तुम निकाल के बता दो, हाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तुम निकाल के बता दो, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कमिंग आउट टू बी, हाँ जल्दी से बताओ, बोलो भाई बोलो, जल्दी से बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ यार, मेरा ही मन नहीं कर रहा है यार आज। अर्शु पूछ रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ 2 0 कैसे, पता नहीं बेटा, हमें नहीं पता ना, पता नहीं बेटा, हमें नहीं पता, क्या आ रहा है भाई, 3/4, 9/4, 3/4, 9/, ये आ रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, हाँ 3/4, 9/4 तो रिजेक्ट हो गया, वैसे तुम खुद देख लेते यहाँ पर ये 3/2 पर इंटरसेक्ट कर, ये लाइन नीचे से चली जाती तो कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट पॉसिबल नहीं था, तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, एक तरीके से देखा, ठीक है भाई, बिना सॉल्व करे भी काम चल सकता था। चलो एक सवाल करते हैं, बच्चे सारे आज रिपीट कर रहे हैं सारी बातें, हाँ ये बताओ भाई, रोनाल्डो बना दो सर, हमारा रोनाल्डो बना दो, हाँ हाँ फिर चौधरी सर आप हमेशा के लिए हमारे हो जाओ, शिकार नंबर 1, शिकार नंबर 1 कोई कह रहा है, शिकार नंबर 1 में क्या हुआ भाई, शिकार नंबर 1 में क्या हो गया, शिकार नंबर 1 पूछ रहा है कोई, शिकार नंबर 1,
देखें जरा कहाँ है भाई, क्या था भाई शिकार नंबर 1? ये वाला सवाल यार, ये तो आईटी का जैसा सवाल हमने क्लास में कराया, ये तू भी ने करके भेजा है। देखो आराम से हो जाएगा तुमको, आराम से हो जाएगा, करके देखना खुद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तू भी ने करके भी भेज रखा है, और ऐसा सवाल हम क्लास में करा चुके हैं, डिट्टू ऐसा ही लगभग। यही मेंस में आया था। मैं चाहता हूँ एडवांस वाला घर में कर, तुम्हें यहाँ करवा देता और मेंस वाला घर में करने को दे देता। यार ये तो मैंने तो कराया क्लास में भाई, ऐसे ही सवाल कराया बेटा, दोबारा मत पूछो। और कोई डाउट? हाँ भाई, सवाल पर वापस आते हैं, सवाल पर वापस आते हैं। a plus b iota, find the number of ordered pairs a comma b of real numbers so that this is equal to this. अगर मैं a plus iota b को z कह दूं तो ये हो जाएगा लेट z की पावर 2002 इज इक्वल टू z बार। हमें इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो पता है, क्या तुम्हें पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। हालांकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस नहीं चाहिए हमें, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? तो 2004 नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे, 2004 n plus 2, तो खत्म खत्म। नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे? दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी, वो भी 2004 हो जाएंगे। जरा देखना यार, वो भी 2004 हो जाएंगे। हाँ, वो भी 2004 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां से जब सॉल्व करेंगे तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे। जब अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे यानी हर किसी का ए और बी सेम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए कितने ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे? 2004। ठीक है, चलो फिर अगले पर आते हैं। एक सवाल ये देखो, ये सवाल आया था जे एडवांस में 2016 में, जे एडवांस में 2016 में। मितांश पूछते हैं 2004 कैसे? बेटा 2004 ऐसे क्योंकि जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 2004 होंगे तो आप जानते हो इसके सॉल्यूशन होंगे Z1 Z2 से लेकर Z2004। तो बेटा जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स आएंगे ना, ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे, ये भी ऑर्डर्ड पेयर के रूप में आएंगे। जब 2004 सॉल्यूशंस हैं तो आप खुद समझो ना कितने ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे। सर हर सॉल्यूशन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, तो कितने ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे? 2004 ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है बेटा मितांश, हाँ ठीक है बेटा मितांश, ठीक है। चलो फिर ये वाला जो सवाल दिया है जल्दी से बताओ इसको क्या करा जाए। ए और बी रियल नंबर्स हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे ख्याल से ये हमने कर लिया है क्लास में, नहीं किया नहीं था, होमवर्क में दे दी थी शायद। दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी आयोटा द सर्कल x कॉमा y लाइज ऑन z है x प्लस आयोटा y, तो x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस आयोटा बी टी। ये है, क्या करें सर, रैशनलाइज कर दें। x प्लस आयोटा y इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी टी, ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, ये आ जाएगा, है ना। तो x बराबर कितना हो गया? x बराबर हो गया a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर, और y बराबर हो गया माइनस बी टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब आ जाते हैं a पार्ट पर। a 0 से बड़ा है, b 0 नहीं, a 0 से बड़ा है, b 0 नहीं है, a 0 से बड़ा है, b 0 नहीं है। पूछ रहा है कि बताओ कि ये सर्कल आएगा, क्या आएगा वो पूछ रहा है। क्या किया जाए भाई? सर अगर मैं इसे स्क्वायर करके, क्या आएगा बताओ जल्दी से, क्या करा जाए? स्क्वायर करके नहीं, नहीं क्या करें भाई? सर अगर मैं हाँ बताओ, व्हाट शुड आई डू, हाउ शुड आई एलिमिनेट टी? हाँ बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे आज।
बस ये लास्ट सवाल है, इसके बाद नहीं पढ़ाएंगे। जल्दी से बताओ, जल्दी से। इसके लिए क्या किया जाए मुझे बताओ। ए ग्रेटर देन 0, बी नॉट इक्वल टू 0। होमवर्क दिया था, हो गया? कह रहे हैं सर अब आज पढ़ाई में दिमाग नहीं लग रहा। स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो यार नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी स्क्वायर बचा रह जाएगा यार, इसलिए मैं स्क्वायर और ऐड नहीं कर रहा। हाँ तो क्या करूं भाई, क्या करा जाए? सर्कल विद रेडियस दिस, ए 0 से बड़ा है, बी 0 नहीं, टी भी 0 नहीं दे रखा। देखो एक काम कर सकते हैं, देखो क्या करें, x अपॉन वाई करते हैं, या y अपॉन x कर लो, चलो y अपॉन x आ जाएगा माइनस बी बाय ए इंटू टी। जरा देखना यार, तो t की वैल्यू क्या आ गई सर? t की वैल्यू आ गई के वाई अपॉन माइनस बी एक्स। अब इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देना, तो जैसे इसमें रखोगे x इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस, अरे राम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। मतलब यार तुम भी कर लेना यार, मेरा भी दिमाग नहीं लग रहा है, ऐसे बताऊं तो आज मेरा भी दिमाग नहीं लग रहा है। ठीक है, हाँ चलो यार, ये तुम कर लेना यार, मैं ये तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आज मेरा भी मन नहीं कर रहा है यार, सच बता रहा हूँ। मैं भी मतलब इतना समय तुम्हारे साथ बिताते हैं ना यार, जिंदगी हमारी भी, जितना समय हम अपने परिवार के साथ नहीं बिताते ना, उससे ज्यादा समय हम तुम्हारे साथ बिताते हैं। एंड आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर ऑल योर लव। बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा प्यार भेजा यार, मतलब मैं नतमस्तक हूँ यार तुम्हारे इतने सारे प्यार के लिए यार। और तुमने घड़ी घड़ी मेरा साथ दिया यार, है ना, चाहे मैं किसी भी हालातों से गुजर रहा हूँ, तुमने मेरा साथ दिया, है ना, तुमने मेरा साथ दिया। मैं क्या कहूँ, तुम मुझसे सैलरी पूछते हो ना कई बार, यही हमारी असली सैलरी है यार। तुम्हारा इतना सारा प्यार, तुम्हारा इतनी सारी भावनाएं जो हमारे साथ जुड़ी होती है ना, यही हमारी असली अर्निंग है यार। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, कल ही मैं हॉस्पिटल में था, तो मुझसे कोई एक रिलेटिव मिलने आए, तो मुझसे पूछे आप कहाँ से आपने पढ़ाई की? मैंने बताया, तो कह रहे आप टीचर ही क्यों बने? मैंने कहा यही वो ऐसा प्रोफेशन है जहाँ हम दिल से बच्चों से कनेक्ट होते हैं, और यही एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ कुछ बन जाने के बाद सामने वाला पाँव छू के आपका अभिनंदन करता है, और किसी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता। सही बताता हूँ, सही में नहीं होता है, क्या नहीं? कभी भी नहीं होता यार, किसी में भी नहीं होता, किसी में भी नहीं होता यार, ऐसा किसी भी प्रोफेशन में ऐसा नहीं होता कि जहाँ सामने वाला, शायद डॉक्टर और टीचर, इन्हीं को दो नोबल प्रोफेशन बोला गया, इसीलिए बोला गया ना, जब सामने वाला ठीक भी होता है और पाँव भी छू के जाता है, जब सामने वाला अपनी जिंदगी बनाता है तो पाँव भी छू कर जाता है। और सच बताऊं तो मैं टीचर नहीं हूँ, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ करियर इंजीनियर, है ना, आई एम अ ड्रीम इंजीनियर। आई एम नॉट अ करियर, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ करियर इंजीनियर, आई एम अ ड्रीम इंजीनियर। मैं तुम्हारे ड्रीम्स को बनाता हूँ, तुम्हारे ड्रीम्स को सत्य रूप में साकार करते हैं हम सब। हम टीचर्स नहीं हैं, हम तुम्हारे करियर इंजीनियर्स हैं, हम तुम्हारे ड्रीम इंजीनियर्स हैं। वी ब्रिंग योर ड्रीम्स टू रियलिटी, है ना। और मैं कई बार ये भी सोचता हूँ कि कभी ना कभी तो ऊपर वाले के पास जाएंगे, और जब जाएंगे तो ऊपर वाले से ही कहेंगे, देखो बहुत कुछ अच्छा करने का तो समय मिला नहीं, सारा दिन पढ़ाई करते रहे, पढ़ाते रहे, पढ़ते रहे, ज़्यादा कुछ करने का समय तो मिला नहीं, लेकिन एक बार नीचे देख लो, कम से कम 2 बच्चे तो, 10 बच्चे तो, 15 बच्चे तो, कुछ तो बच्चे ऐसे दिखाई देंगे जिनकी ज़िंदगी में इतना सा डिफरेंस तो क्रिएट किया होगा ना मैंने, इतना सा डिफरेंस। बस यही हमारी कमाई है, ये लेकर वहाँ जाना है ना यार। सही बता रहा हूँ यार, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। मतलब यार दिल से बात बोल रहा हूँ, और देखो मैं जो भी बोलता हूँ ना दिल से बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच के आया हूँ। मैं तो हॉस्पिटल से आया हूँ सीधा अभी, सच बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब सच में। तो क्या सोचता मैं वहाँ बैठ के, बस तुम्हारा इतना सारा मैसेजेस पढ़े मैंने, मतलब बच्चों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस पढ़े। डियर आशीष सर, थैंक यू फॉर मेकिंग मी फॉल इन लव विद मैथ। मतलब
दिस वॉज माई मोटिव। मैं पढ़ाने नहीं आया था, मैं ये करने आया, ये क्योंकि यार अगर तुझे सब्जेक्ट से प्यार हो गया ना यार, आईटी तो झक मार के मिल ही जाएगी यार। सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें पढ़ाई में करने में मजा आना चाहिए। यू शुड एंजॉय। आप फिजिक्स पढ़ते हो एंजॉय करो यार, केमिस्ट्री पढ़ते हो एंजॉय करो, मैथ्स पढ़ते हो एंजॉय करो। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग योर स्टडीज, योर हॉबी बिकम्स, योर हॉबी विल बिकम स्टडीज, है ना। तो फिर जब वो तुम्हारी हॉबी बन जाएगी तो तुम उसके साथ कभी बोरियत नहीं होगी, कभी इरिटेशन नहीं होगी, तुम अपने आप सफल हो जाओगे। ठीक है, तुम अपने आप सफल हो जाओगे यार। तो I would have missed enjoying this beautiful subject. I used to be scared of attempting math questions. This has changed my maths and improved from what it was only because of you. No, it is not only because of me. It was because of your hard work. मैं बार बार कहूँगा, बैच में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे अच्छा भी बोलते होंगे, बहुत सारे बच्चे प्यार भी करते होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो शायद कहीं पिछड़ गए हैं, जो शायद बात नहीं मानी, फिर उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आई। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे, लेकिन उनमें कसूर उन्हीं का है कहीं ना कहीं, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु की बात तो हमेशा माननी चाहिए, टीचर की बात हमेशा माननी चाहिए। टीचर जो कह रहा है वो करना चाहिए, अगर आप नहीं करोगे तो वो आउटकम्स नहीं मिलेंगे। अगर आपने बात मानी है, आपने जो मैंने कहा आपने मुझे फॉलो किया है, तो यार मैथ्स साक्षात दिखाई देगा। फिर तो मैथ्स लगेगा हाँ यार मैथ्स है, होलिस्टिक अप्रोच है ना। लव यू ऑल टू टीचर्स इन लक्ष्य फ्रॉम शरान्या। यहाँ आई वांट टू से, जब भी दिस इज फ्रॉम धैर्य गोयल, एंड धैर्य गोयल कह रहे हैं कि आई वांट टू से दैट जब मैं 11th क्लास स्टार्ट किया था तो आईआईटी का पता चला, फिर प्रिपरेशन एक ऑफलाइन कोचिंग से स्टार्ट किया, एनुअल फीस 2 लाख रुपए देकर, वहां एक मंथ बाद कुछ समझ नहीं आने लगा। मैंने मई में 2.0 लिया और स्टार्ट किया। प्रेप में एक दिन इंस्टा की रील्स पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपरेशन के दौरान इंस्टा पर रील्स देख रहा था। वो पहली बात तो अच्छी बात नहीं दे रहे, है ना। इनिशियल डेज में मुझे पैराबोला हाइपरबोला का नाम सुनकर और एडवांस क्वेश्चन देखकर बहुत डर लगता था अंदर से कि कैसे करूंगा यह चैप्टर। फिर आप जैसे लेजेंड आए और इतनी आसानी से सब समझ आ गया। थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स। एंड मेरा मैथ्स लिटिल वीक है बिकॉज मैंने सारी क्लास इलस्ट्रेशन रिट्राई नहीं की। दिस इज द बेस्ट थिंग, दिस इज द बेस्ट थिंग। आई थिंक यू नो व्हाट वेयर द थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग। तुम्हें पता है ना वीकनेस कहाँ है, तुमने क्लास इलस्ट्रेशन ट्राई नहीं की, तो ट्राई कर लो यार, वापस अच्छा हो जाएगा। चिंता मत करो, ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, सब अच्छा होगा। सर वी बिड in all my years, I have never known a teacher like you who's always shown that care and wisdom go hand in hand, guiding me, helping me understand. With every lesson, you light the way, turning doubts to hope. Every single day, your hard work and kindness so pure make you a teacher I will always adore. Though words can't fully express my thanks, your impact forever fills the blank. Shubhi Thakur. And ये बहुत सारे बच्चों ने मैसेज भेजे यार, बहुत सारे बच्चों ने मैसेजेस भेजे, ठीक है। ये जैस्मिन ने भेजा है, इन्होंने एक पोएम भी लिख के भेजी है। दिस पोएम इज डेडिकेटेड टू अ लवली टीचर ऑफ आर्ट्स whose presence beautifies the class. Really it beautifies the class. Yes. तो उन्होंने लिखा है, the way you teach is very impressive as well as unique. The way you explain is forever set in our brains. Learning new things from you is a pleasure. Everything you have taught us is an unforgettable treasure. Learning new things from you is a pleasure. Everything you have taught us is an unforgettable treasure. So thank you, Jasmine. Thank you for this small poem that you have written. And ये सब भावनाएं यार, इनका कोई मोल नहीं है, अनमोल है ये सब भावनाएं ना, इनकी कोई कीमत नहीं है, अनमोल है, कोई कीमत लगा भी नहीं सकता। तो बहुत सारे बच्चों ने भेजा यार, ये भेजा है केवी ने करके लिखे भेजा है। जब मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था तब मुझे नहीं पता था कि ऑनलाइन क्लास में भी टीचर्स के साथ इतने डीप बॉन्ड बन जा सकते हैं। पता नहीं कैसे पूरा साल आपके साथ पढ़ने में खत्म हो जाएगा, पता नहीं था। आज जब मैं खुद को पीछे देखता हूं तो मुझे इम्प्रूव्ड वर्जन दिखता है। ऑल बिकॉज ऑफ यू सर, थैंक यू। आपने हमें पढ़ाया। लक्ष्य 1.0 में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर, जब कोई बच्चा लिखता है, इतना कुछ लिखता है यार, दिल से लिख रहा है ना।
यही तो प्यार है यार, यही तो प्यार है यार, यही तो प्यार है। कहाँ से लाएंगे सारा प्यार? हाँ, आई लव यू ऑल एंड बिलीव मी नॉट, मतलब मैं सही बताता हूँ, ईश्वर को साक्षी मानकर बोल रहा हूँ यार, मैं अपनी लाइफ में कैसे भी कुछ भी गुजर रहा हो, जो भी कुछ हो रहा हो, उन सबको मैंने हमेशा एक साइड में रखा, तुम्हें सबसे ऊपर रखा जिंदगी। मतलब मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुमने महसूस भी किया होगा यार, तुमने महसूस भी किया होगा, है ना, तुमने महसूस भी किया होगा। मैंने कभी अपनी परवाह नहीं की, मुझे हमेशा तेरी परवाह रही और रहेगी, क्योंकि यार तेरी सफलता में मेरी सफलता है यार, है ना। जब तू किसी दिन सफल होगा, कुछ बनेगा, कुछ बन जाएगा, मैं तो तुझे पहचानूंगा भी नहीं। मैंने एक बार ड्रॉपर बैच में भी कहा था, यहाँ भी बोलता हूँ, हम टीचर एक रास्ते की तरह होते हैं, हम टीचर एक रास्ते की तरह होते हैं, हम टीचर्स एक मार्ग की तरह होते हैं, जिस पर चलकर बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, जिस पर चलकर बच्चे सारे के सारे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, रास्ता वहीं का वहीं रह जाता है, रास्ता अकेला बच जाता है, राहगीर उस पर चलकर गुजर कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन रास्ता वहीं का वहीं रह जाता है। रास्ता कभी भी राहगीर से नहीं पूछता ना, रास्ता कभी भी राहगीर से नहीं पूछता कि वो रास्ते को जानता है कि नहीं जानता, लेकिन राहगीर जरूर पूछता लोगों से ये रास्ता सही है कि नहीं, लेकिन रास्ता कभी नहीं पूछता राहगीर से कि तुम उसे जानते नहीं, लेकिन राहगीर जरूर पूछता है ये रास्ता सही है कि नहीं। तो रास्ता बस हर राहगीर को उसकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करता है, हम भी वही कर रहे हैं। और हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है तुम्हारी जिंदगी में, कुछ होना हो, थोड़ा सा तो कंट्रीब्यूशन जरूर होगा। जिस दिन तुम सफल हो जाओगे, जिस दिन तुम अपने परिवार की के लिए जो तुमने सपने देखे हैं वो सब सच कर लोगे, है ना, उस सब सच्चाई में कहीं ना कहीं छोटा सा योगदान हमारा भी है। तो याद रखना, बस यही कहूंगा। तो बस यही कहूंगा यार, रास्ते हैं हम। सर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ? एक बच्चा पूछ रहा है। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शुरू शुरू में थोड़ा सा दिक्कत होती थी तुमको, जब क्लास लंबी होती थी, लेकिन तुम्हें समझ में आया होगा कि क्लास लंबी होने का कारण क्या था। अक्सर जब बैच लेट शुरू होता है तो कोशिश ये की जाती है कि कोर्स समय पर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि हमने भी लगभग समय पर खत्म किया, मुझे लगता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोर्स भी हमारे साथ साथ खत्म हो ही गया होगा। ठीक है, तो लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैं किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मैंने और कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, इसीलिए क्लासेस एक्सटेंड हुई, इसीलिए क्लास हमने थोड़ी लंबी ली, ताकि हम कॉम्प्रोमाइज ना करें। कि काम उतना समय कम है तो इसलिए हम जल्दी से घास काट दें, खत्म कर दें, खत्म कर दें, ऐसा नहीं किया। जबकि तुम भी कई बार बीच में चिल्लाते रहे खत्म हो जाए, कब होगा कब होगा, लेकिन हमने कभी भी, हम जानते थे यार कि यार जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, है ना, तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं तुम्हारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं सर डाउट देख लो। सर आपकी टीचिंग सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, बाकी जिंदगी के लिए है। आपके एफर्ट्स कभी भुलाए नहीं जा सकते, थैंक यू। अब मेरा स्टार्टिंग में 11th में सब पीछे रह गया हूँ, जो मेरे बाद में स्टार्ट किए वो भी मेरे से बहुत आगे निकल गए, कुछ मेरी गलती से और कुछ स्कूल प्रॉब्लम, पेरेंट्स पेरेंट्स के कारण भी कुछ है। स्टार्ट स्ट्रेस टेंशन से स्टार्ट किया था, इसलिए मैं अपने आप को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, इसलिए मैं सबसे पीछे हूँ सर। चेतन, एक चीज़ बताऊँ, हो सकता है तुम पीछे हो, तुम्हें ऐसा लगता हो, तुम्हें ऐसा महसूस होता हो, लेकिन तुम्हें पता ना तुम पीछे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता उनके साथ प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे बदनसीब लोग होते हैं। तुम खुशनसीब हो कि तुम्हें पता है कि तुम सबसे पीछे हो, और तब तुम उसके लिए काम करो ना यार, मेहनत करो ना यार, स्ट्रेस क्यों लेते हो? तुम्हारे पास समय है 2 महीने का, तुम्हारे पास समय है, लेकिन इस समय को खोना मत। अगर ये समय खो दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी चेतन। अगर तुमने पहले मिस्टेक्स की तो कोई बात नहीं, हालांकि नहीं करनी चाहिए थी लेकिन कर दी, कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ो। बीतीता ही बिसार दे, आगे की सुध ले। अब मुझसे वादा करो कि तुम सब कुछ ठीक कर लोगे, ठीक है, और तुम सबसे पीछे अपने आप को मत सोचो, तुम अब मेहनत करो, तुम सबसे आगे भी निकल जाओगे यार, है ना।
कई बार होता है कि हम जिंदगी में अपने आप को इतना पीछे मान लेते हैं, अपने आप को दूसरों के से कंपेयर करके इतना छोटा मान लेते हैं कि हमें अपने ऊपर ही शर्म आने लगती है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम किसी से कंपेयर मत करो अपने आप। तुम जो हो वो हो, दूसरा वो नहीं हो सकता। इसलिए बिलीव इन योर एबिलिटीज, वर्क हार्ड एंड यू विल डेफिनेटली टेक ओवर एंड एवरीवन। ठीक है, तो ऐसा मत सोचो। अभिषेक कुमार कह रहे हैं सर आप भी मुझे फोन घुमा दीजिएगा, आपसे कुछ बात करनी। सर हमसे अलग सर से बात करवा दो, हम उनसे तो पहली बार किसी से अलग होने पर इतना रोना आ रहा है। अल्तमाश मैं यही कहूंगा यार कि भगवान तुम्हें अच्छा रखे, खुश रखे, और तुम एक दिन सच में मतलब अपने घर में अपनी मम्मी पापा को यू मेक फील यू गेट सिलेक्टेड। तो यही कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा। इसी में सब कुछ आ गया। खुश रहो बस हमेशा। सर मैं 1.0 से पढ़ता था, मुझ पर ज़्यादा समझ नहीं, फिर मैंने आधी आपसे पढ़ी और काफ़ी बेटर हुई। थैंक यू सर। अब मैं पीछे वाली मैथ्स बेटर करूंगा और आपसे रिजल्ट सेलिब्रेशन में जरूर मिलूंगा। बस अपना आशीर्वाद दे दीजिएगा। मिस यू सर। रवित, पहली चीज तो ये, ऑल ईच एंड एवरी वन इज टीचिंग एनीवेयर इज जेन। ठीक है, और हर बच्चे का अपना एक पेस होता है, हर बच्चे का अपना सीखने का तरीका होता है। ये कभी कुछ हो सकता है, कभी सब कुछ हो सकता है। तो हार्डली मैटर्स, हार्डली मैटर्स। बस हम यही चाहेंगे, हम पीडब्ल्यू में जो भी पढ़ा रहे हैं सब लोग यही चाहते हैं, बस यार तुम कुछ भी हो बस पढ़ लो, कहीं भी पढ़ लो बस पढ़ लो। ठीक है, माई फादर सेड थैंक यू टू यू सर। सार्थक यादव कह रहे हैं पापा को बोलना कि थैंक यू मुझे नहीं, अपने बेटे को शाबाशी दें, क्योंकि उसने मेरी कही भी बातें मानी इसलिए सुधार हुआ, नहीं तो वो सुधार कभी भी पॉसिबल नहीं। ठीक है, पापा को बोलना। 2 मंथ का रोड मैप। देखो भाई, अब मैं आपको लास्ट में चलते चलते 2 मंथ के रोड मैप के बारे में बात कर लूँ कि आपको 2 मंथ में क्या करना है। मैं आपको पहले वो चैप्टर्स बता दूं जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं क्लास 12th में। ठीक है, द चैप्टर विच आर यूज्ड द मोस्ट इन क्लास 12th, लेट अस डिस्कस दोस। सबसे पहला जो चैप्टर है, सबसे पहला वो है बेसिक मैथ्स। भाई बहुत ज़्यादा यूज होता है इसमें, लॉग हो गया, इनइक्वालिटीज हो गई, ये तो बहुत ज़्यादा यूज होता है। बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक, दूसरा क्वाड्रेटिक। ठीक है, तीसरा सीक्वेंस सीरीज के बेसिक है ना, एपी और जीपी, बस उनके फॉर्मूला, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, n टर्म ऑफ एपी, n टर्म ऑफ जीपी, ये सब यूज होगा क्लास 12। ठीक है, क्लास 12 में सबसे ज्यादा यूज होगा फिर ट्रिग्नोमेट्री, ये भी जरूर रिवाइज करना है ना, यह भी जरूर रिवाइज करना भाई। फिर फिर ट्रिग्नोमेट्री हो गया, और बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम है पूरा, बाइनोमियल थ्योरम, थोड़ा सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज है ना, वो सब बाइनोमियल थ्योरम भी यूज होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखो, आपको लग रहा होगा ये यूज होगा फंक्शन चैप्टर में, फंक्शंस में जो आप पढ़ोगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और यह है जो बाइनोमियल थ्योरम है, ये लिमिट्स में, कंटिन्यूटी में, डिफरेंशिएबिलिटी में, यहाँ सब यूज होगा, सब में यूज होगा। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री तो हर जगह यूज होगा, एवरीवेयर। ये भी कहीं भी यूज हो जाएगा, हर जगह यूज हो सकता है। फिर फोर्थ चैप्टर है, वो है पी एंड सी, ये जरूर पढ़ना। ये यूज होगा 12th में, प्रोबेबिलिटी नामक चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। और फिर अब देखो, आप कहोगे सर आपने तो पूरा ही सिलेबस बोल दिया, क्या करूं, पूरा ही सिलेबस यूज होता है यार, पूरा ही सिलेबस यूज होता है। ठीक है, परमिटेशन फॉर प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद अगर आप देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक छोटा चैप्टर है ना, जिसमें बेसिक
बेसिक नॉलेज ऑफ, अगर आपने मान लो कोऑर्डिनेट नहीं भी पढ़ी, बेसिक नॉलेज तो जरूर होगी। बेसिक नॉलेज ऑफ सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब यूज होगा एक चैप्टर में जिसका नाम है एरिया अंडर द कर्व। का नाम है एरिया अंडर द कर्व, वहां यूज होगा। एरिया अंडर कर्व और टेंजेंट नॉर्मल एक चैप्टर और है, अंडर कर्व और टेंजेंट एंड नॉर्मल एक चैप्टर और है जिसका नाम है टेंजेंट एंड नॉर्मल, जो एडवांस के कोर्स में है लेकिन मेंस के कोर्स में नहीं है। यहाँ यूज होगा। तो ये है बेसिक नॉलेज से मेरा मतलब क्या है? बेसिक नॉलेज से मतलब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, स्लोप पॉइंट फॉर्म, ये सब पता होना चाहिए। पैराबोला कौन सा अपवर्ड ओपनिंग है, डाउनवर्ड ओपनिंग है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर इसीलिए मैंने आपको इतनी डेप्थ में पढ़ाया। कॉम्प्लेक्स नंबर एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है। ठीक है। वो आपको क्लास 12 में ज्यादा उसका यूज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो आईआईटी का पसंदीदा चैप्टर है, ध्यान रखना ये बात। ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यूज होती है, बेसिक सी जानकारी चाहिए होती है एरिया अंडर द कर्व में। इसीलिए बहुत सारे बच्चे जिनकी 11th बर्बाद हो रखी होती है ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी 11th बर्बाद हो रखी होती है, वो 12th में फिर भी सही ठीक ठाक कर ले जाते हैं। क्यों कर ले जाते हैं? क्योंकि यहाँ बेसिक मैथ्स तो सबने पढ़ा होता है, क्वाड्रेटिक भी लगभग, सीक्वेंस सीरीज, ट्रिग्नोमेट्रिक तो सबने पढ़ा होता है। यहाँ लोगों को दिक्कत आती है इस पार्ट में थोड़ा ज्यादा दिक्कत आती है। तो इन पार्ट्स में अगर ज्यादा दिक्कत आती है तो ये थोड़ा थोड़ा यूज होता है, बेसिक नॉलेज यूज होती है। इसलिए अगर आपने क्लास 11 किसी तरह से बेकार कर दी ना, आप निराश होकर 11वीं मैंने पूरी बर्बाद कर दी, मैंने पढ़ाई नहीं की, अब क्या मेरा हो सकता है? तो डेफिनेटली देयर इज अ होप, अभी भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी भी सब कुछ हो सकता है। ठीक है, अभी भी सब कुछ हो सकता है, इसलिए बिल्कुल भी निराश मत होना कि 11th जीरो है तो क्या करेंगे। तो चलिए वीडियो कॉल कर लेते हैं, लेट अस मेक सम वीडियो कॉल्स। कुछ बच्चों को वीडियो कॉल करते हैं। ठीक है, कई लोगों को नाम, सिर्फ नाम जानता हूं मैं, चेहरे तो पहचानता नहीं हूँ। तो आज कईयों के चेहरे और कईयों के नाम आपको देखने को मिलेंगे। अरे वाह, धैर्य को मिलाओ, सबको मिलाओ। सन्नी, दानिश, सानिया, दर्श अग्रवाल, कोविड कुमार सिंह। चलो भाई फोन उठाओ, फटाफट फोन उठाओ, बात करने के लिए तैयार हो जाओ, बात करने के लिए तैयार हो जाओ, चैट भी दिखा दो यार। उठाओ यार, फोन तो उठाओ, यहाँ से कोई ग्लिच तो नहीं है ना? वेदांत, अरे वाह, ये आया है, कौन है भाई? यार कहाँ चले गए तुम? युवराज, इट वॉज युवराज आई थिंक। यस युवराज, उठा तो सही यार। वो कौन आया? यस सनी, कैन यू हियर मी? सनी, होठ तो हिलाओ, कुछ तो बोलो, जुबान तो खोलो, बोलो बोलो। यस युवराज, कैन यू हियर मी? माइक तो चल रहा है ना? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई? हेलो। यस नाउ यू आर ऑडिबल, सो हु इज इट? मे आई नो योर नेम? पर करना, हेलो 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 हेलो। हाँ कैसे हो युवराज? कैन यू हियर मी? यस आई कैन हियर यू युवराज। थोड़ा थोड़ा हेलो हेलो। सर जी, हेलो। हाँ भाई कैसे हो? आवाज आ रही है मेरी? सुजल, यस सुजल,
हेलो सर। हाँ, हेलो हेलो उसके बाद तो बोलो, हेलो हेलो के बाद तो बोलो। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। सर। हाँ बोलो। हेलो सर जी। बोलो सर जी। हेलो। यस, ये कौन है सर भाई? जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हो भाई? आप कहाँ से हो? आपका नाम? आपका नाम है नीला? प्रणाम सर जी। प्रणाम बेटा, हो गया प्रणाम। नीलादरी, कहाँ से हो बेटा नीलादरी आप? हाँ, कैसे हो भाई? ये हाँ वत्सल, हेलो सर। हेलो। कैन यू हियर मी? आपका नाम? आपका नाम है नीला? पहले एक एक से करके बात करनी पड़ेगी इनसे। अरे नीलाद्री जी कहाँ चले गए? हेलो सर। हेलो। यार ये तो हेलो हेलो ही बोल रहे हैं बस यार। अरे हेलो बोलो सर, तो। मुझे बोल रहा हूँ सर ऊपर। हाँ हाँ, तुम बोलो तो सही, आवाज तो आ रही है यार तुम्हारी। बोलो तो सही। सब लोग देख रहे हैं तुमको। अबे लब बच्चे लाइव देख रहे हैं तुमको। सर मेरा 0 बैकग्राउंड है। बोलो आगे बोलो। बोलो बोलो। हे भगवान, कहाँ है तू? अबे सिर्फ चेहरा दिखाने के लिए फोन थोड़ी किया है तुम्हें। चेहरा दिखा रहे हैं बस अपना अपना। चैट लगाना, चैट भी दिखाओ। अरे प्रभु बोलो तो सही, मुंह तो खोलो। सब चेहरा दिखा रहे हैं भाई, देख लो भाई, ब्यूटीफुल फेसेस। सी सम ब्यूटीफुल फेसेस। वन फेस नंबर वन, वेरी गुड। अरे बोलो ताऊ, कुछ तो बोल लो। बोलो भाई वत्सल, तुम्हें तो आवाज आ रही है? ठीक है सर, कॉल कर लो, कॉल कर लो, क्या कर लें कॉल? ये देखो। हे भगवान। So beautiful, just looking like a wow. So beautiful, just looking like a wow. भाई, हटाओ यार, कोई बात नहीं। भाई, भाई, अरे मुस्कुरा तो दे। अरे वत्सल कैसे हो भाई? कोई और नहीं है क्या? दूसरे को लगा यार। So beautiful, so elegant, just looking like a wow. और लगाओ नीचे, सार्थक जादव को लगाओ, अथर्व सिंह को लगाओ, चिन्मय को लगाओ, चिन्मय को। चिन्मय यार तीसरे नंबर, चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे चिन्मय को लगाओ, तीसरे नंबर पे। ये रहा, ये रहा इधर। चिन्मय बेटा तुम तो उठा लो, एक से तो बात कर ले कम से कम। सार्थक हटाओ, बस हटाओ। हाँ सार्थक, कैन यू हियर मी? यादव जी बोलिए। चिन्मय, इज दैट चिन्मय? आवाज नहीं आ रही। ये देखना, ये कौन है बच्चा? सर। हेलो चिन्मय। यस चिन्मय। हेलो सर। यस चिन्मय, आई कैन हियर यू नाउ, स्पीक अप प्लीज। हेलो सर। हेलो देयर, हेलो 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 हेलो। सर
राधे राधे सर। राधे राधे। और बताओ कहाँ से हो चिन्मय आप? राधे राधे सर। राधे राधे भाई, कहाँ से, कहाँ बिलोंग करते हो, कहाँ से हो आप? Yes sir, can you hear me? Yes, of course I can hear you. Everyone can hear you. Yes sir, can you hear me now? Yes, I can hear you. राधे राधे सर। सर महाराष्ट्र, छत्रपति संभाजीनगर। ओके, तो कैसी रही तुम्हारी पढ़ाई? सर महाराष्ट्र से। यार तुम ईयरफोन लगा के कॉल करोगे ना ज्यादा अच्छा होगा। तुम लोग क्या कर रहे हो, उसे स्पीकर पे लगा के कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। वो जैसे वो ऊपर है ना हमारा ये वत्सल शर्मा, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे ये है ना, ये परफेक्ट हुआ। बहुत अच्छा लगा। सही हो रहा है मैच तुम्हारा? सर ईयरफोन नहीं है मेरे पास, ईयरफोन नहीं है। ईयरफोन ये तार वाले भी नहीं है। हाँ अब आ रही है भाई। वत्सल साहब बोलो मालिक, हम कब से इंतजार कर रहे थे। आपसे पढ़ के बहुत अच्छा हुआ। चलो बहुत अच्छी बात है। नंबर भी आ रहे हैं, क्या बात है, अच्छे। बहुत बढ़िया चिन्मय, दिस इज रियली ग्रेट, है ना। एंड होप टू मीट यू सून, जल्दी से मिलेंगे। ठीक है सर। पापा लेके नहीं देते। नमस्ते। नमस्ते, आगे बोलो। सर हमारा बैकलॉग हुआ, सर हमारा बहुत बैकलॉग। बहुत बेकलोग है। बेकलोग कितना है बेकलोग? कितना कितना? सर आप लेक्चर में जरूर आना। बिल्कुल आएंगे यार। हाँ भाई वत्सल, कितना बेकलोग है? हेलो सर। हेलो सर। हेलो सार्थक, नाउ आई कैन हियर यू। यस। अरे हंस दे ये हंस दे। सीक्वेंस है, सीरीज का लास्ट लेक्चर होता है सर, उसके पीछे पूरा हो गया सर, आगे का बचा है। आगे का बचा? किसका आगे का बचा है? किसका किसका आगे का बच गया? ये हुई 56 इंच की स्माइल। सर आपसे पढ़ के पता भी नहीं चला कब 1 साल कंप्लीट हो गया। तो पता भी नहीं चलेगा, तब तुम आईआईटी में भी चले जाओगे, देखना। ठीक है, बस पढ़ते रहना, अच्छे से मेहनत करना। चलो यार ठीक है फिर। थैंक यू सर। यस सर। लगाओ यार, और को लगाओ, एक दो को और। आपका आशीर्वाद रहने दो हमारे साथ। बिल्कुल यार, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आशीर्वाद क्या, मैं खुद तुम्हारे साथ हूँ यार। ठीक है, मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे। ओके चिन्मय, बाय बाय। वत्सल तो तुम्हें बाय बाय बोलना पड़ा है, तुम बहुत ज्यादा, मतलब तुम तो फेमस हो गए अब। तुम फेमस हो गए। वत्सल इज नाउ फेमस। एक निमी जैन को लगाओ, निमी जैन। हर्ष को लगाओ। ये रामास्वामी अय्यकर, इनको लगाओ। गीत को लगाओ। अल्तमाश इद्रिसी को लगाओ। अल्तमाश इद्रिसी, मतलब लगाओ जितना लगा सकते हो भाई। सबसे गुजारिश है ईयरफोन लगा लें, ठीक है। यस गीत, अरे भैया लो, भैया गीत को देख लो भाई, सब लोग ये देखो। यस गीत, बेटा पहले तो हेलो गीत, कैन यू, क्या बात है भाई। ये आ गए हमारी क्लास के सबसे गंदे राइटिंग के मालिक। राधे राधे। हेलो गीत, हाउ आर यू? हेलो, आई कैन हियर यू। यस, स्पीक अप। एंड मनीषा, हाउ आर यू मनीषा? मनीषा, आई कैन ऑल्सो हियर यू। बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, तुम्हारी आवाज ही तुम्हारी पहचान है, बिल्कुल सुन सब पा रहा हूँ मैं।
हेलो। यस गीत। तो भाई आज आज ये अथर्व, दिस इज अथर्व। यस अथर्व, हाउ यू अथर्व? यार आवाज ही नहीं आ रही, क्या हो रहा है ये? हो क्या रहा है भाई ये? यार ये इतनी आवाज का डिस्टर्बेंस कहाँ से हो रहा है? ये इन्होंने इन्होंने खोल रखा है ना उधर। भाई अपना अपना माइक ऑफ करो पहले, तो माइक ऑफ करो यार, स्पीकर पर मत लगाओ फोन को, स्पीकर पे नहीं लगाना होता है। अंग्रेजों, भारत छोड़ो। तुम्हारी आवाज तो ठीक आ रही है, लेकिन पहले उधर से इतना शोर आ रहा है। बिल्कुल आ रही है, तुम्हारी आवाज आ रही है भाई। गीत आगे बोलो तुम। हाँ भाई हेलो। यस हुज इट? यहाँ हेलो निम्मी, हाउ आर यू निम्मी? निम्मी जी आप कहाँ से हो निम्मी? बिल्कुल दिशा, आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही है आवाज। अब एक एक करके बोलते हैं, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम गीत से। गीत है? गीत हमारे बीच है? हाँ भाई गीत, कम ऑन जल्दी से बोलो गीत। यू हैव 2 मिनट्स टू स्पीक। अब गीत बोलेगा बस, बाकी सब सुनेंगे। पता नहीं क्या कर रहा है यार ये। हेलो सर। हेलो ये देखो, जय हिंद। मेरी आवाज नहीं आ रही? सर वीडियो बहुत डिले है। वीडियो डिले है? हाँ यार ये हो सकता है। मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ किसे मेरी आवाज आ रही है, कोई बोल ही नहीं रहा। ये लो यार, ये कह रहे बोल ही नहीं रहे। सबकी आवाज आ रही है, हमको तो आ रही है, तुम्हें हमारी आवाज ही नहीं आ रही यार। आवाज नहीं आ रही पर आ रही है। हाँ आवाज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ आ रही है। अपन दिख रहे हैं भैया, तुम्हें सब दिख रहे हो, दिख भी रहे हो। और तुम्हें किसका दिख रहा नहीं दिख रहा? रिफ्रेश कर लो भाई तुम, मैं करूँ रिफ्रेश? रिफ्रेश कर लो तुम लोग। चलो यार बस इतना ही रखो यार, बस ऐसी बात कर रहा है चैट पे यार तुम। यार ये तुमने देखा ना, ऐसा कोई इट इज नॉट वर्किंग, लैग आ रहा है बहुत ज्यादा। अब हमने गीत को देख लिया आज साक्षात, आ गए, चलो अच्छी बात है। आ गए हो, चलो आ जाओ, बोलो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। अबे और कौन नहीं, पहले तुम। लव यू टू, लव यू ऑल। सर एक सेकंड सर, अरे सर एक सेकंड। एक सेकंड रुक जाओ सर, एक सेकंड रुक जाओ। सर लव यू। लव यू टू। बोलो भाई बोलो, और कितना मौका देंगे? इतना मौका, इतनी लाइफ लाइन तो कौन बने करोड़पति में भी नहीं मिलती। हाँ बोलो, आगे बोलो। कर दिया मैंने सर, चलो ठीक है। मैंने मैंने ज्वाइन कर लिया, मैं 2 क्लास एक साथ। हाँ तो बोलो बोलो। तभी कह रहे हैं लाइव मिलना विक्ट्री सेलिब्रेशन में, समझ में आया सब लोगों को? तभी कह रहा हूं ऐसे लैग आएगा, सबको विक्ट्री सेलिब्रेशन में आना है सिलेक्ट होकर, ठीक है? ये ऐसे मजा नहीं आ रहा यार। विक्ट्री सेलिब्रेशन मिलेंगे सामने आमने सामने, ठीक है? बिल्कुल आना यार, बिल्कुल आना, ठीक है? विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलेंगे सब लोग, बिल्कुल आना यार, बिल्कुल आना, मोस्ट वेलकम। प्रणाम सर। प्रणाम। अब आगे बोलो। कहाँ से हो? सर बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से तो यार ये वीडियो सेशन, पता है कि वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा, एक साथ बोल देता हूँ। हाँ ये समझदार बच्चा है। रियली लव यू सर। लव यू टू। पहली बार वीडियो कॉल में हूँ और सर पूरे मन से चाहता हूँ सर आप अगली बार लक्ष्य में आए
थैंक यू सर फॉर योर सपोर्ट सर, आपकी वजह से मैच बहुत अच्छी हो गई है मेरी सर, और चाहते हैं सर आपसे कंटिन्यूस आगे बढ़ते रहें सर, प्लीज रिक्वेस्ट है सर, लक्ष्मी आ जाइएगा सर प्लीज। तो बिल्कुल आएंगे, जब आप लोग इतना दिल से चाहते हो जरूर आएंगे यार। रियली लव यू सर। लव यू टू, लव यू टू। लव यू सर। आप कहाँ से हो बेटा? IITN? बोलूं सर? हाँ बिल्कुल बोलो। हो गया, तुम्हारा मैसेज हम सब तक पहुंच गया है ना? सबने देख लिया? लिखा था अरे सब सर, फिर एक बार आए सर, हमको आपकी आवाज नहीं आ रही है। तुमको मेरी आवाज आ रही होगी? लेकिन टाइम लगेगा ना, तो पहुंच नहीं पा रही है, तो थैंक यू। चाहते हैं कि आप रियली रिक्वेस्टिंग सर आ जाइए। दिखाई नहीं सर, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। दिखाई नहीं। पर सर मैं दूसरी क्लास से आया हूं, इसलिए मुझे आ रही है, वरना उस कॉल में नहीं आ रही है। पता नहीं, लैग असल में क्या है, लैग होता है, लैग, देयर इज अ लैग। नहीं दिखाई दे रही। सब लोग एक बार चलो मिलते हैं यार रूबरू में। रियली लव यू ऑल, और हम मिलेंगे लाइव, है ना? बिल्कुल, विक्ट्री सेलिब्रेशन सबसे मिलेंगे यार, और सच में मेरी बहुत तमन्ना है यार। टाइम लगेगा ना भाई। चलो यार, ये एंड करो, एंड करो। अपने आप को 10 सेकंड पहले करेगा। टाइम ट्रैवल एंड करो, एंड करो। आज तुम्हारे चैनल पे बहुत कुछ बातें चल रही थी। चलो करो end। चलो तो ये था एक छोटा सा प्रयत्न आप सबसे कनेक्ट होने का, आप सबसे बात करने का, लेकिन जो मजेदारी आमने सामने खड़े होकर विक्ट्री सेलिब्रेशन में बात करने की है, जो रूबरू होने की बात है, वो मजा कहीं और नहीं। और मैं चाहता हूं हमारे अर्जुना के जितने भी बच्चे हैं वो सब हमें विक्ट्री सेलिब्रेशन में मिलें, हम उनसे मिलना चाहते हैं। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्ही से मिलना चाहता हूँ यार। भले आज तुझको यहाँ मौका नहीं मिला होगा, शायद तेरी तस्वीर यहाँ नहीं आई होगी, तेरी फोटो यहाँ नहीं आई होगी, लेकिन यार सच मान, तेरे नाम के पीछे जो चेहरा है ना, उसे देखना चाहते हैं, और हम देखना चाहते हैं तुम्हें कहाँ? विक्ट्री सेलिब्रेशन में, वहां मिलेंगे। मेहनत करो, मिलेंगे जरूर, ठीक है? बस पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बिल्कुल हार कहीं नहीं माननी है, ठीक है? तैयारी में अप्स एंड डाउन जरूर आएंगे, क्योंकि लड़ाई मुश्किल है। ऑब्वियसली बात है, अगर आसान होता तो नुक्कड़ नुक्कड़ पे लोग IITN होते, ठीक है ना? मुश्किल है, इसीलिए तुम्हें करना है। एक बच्चे से पूछा गया कि तुम्हें IIT क्यों करना था, तो उसका मुझे जवाब बहुत अच्छा लगा। बोले मुश्किल है इसलिए करना था। तो मुश्किल है, करेंगे, करके रहेंगे, ठीक है? तो याद रखिएगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नेवर गिव अप, नेवर कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। ना किसी से प्रतिस्पर्धा, ना किसी से होड़, मेरी अपनी मंजिल, मेरी अपनी दौड़, याद रखिएगा। तो यू शुड गेट बेटर डे बाय डे, अपने आप को दिन पर दिन तराशते जाएं, निखारते जाएं, बेटर बनाते जाएं, सो दैट यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और जिस दिन आप अपना बेस्ट वर्जन बन जाओगे, उस दिन आप जेई जरूर क्रैक कर लो। और जो ये हम कहते हैं तराशना, वो एक दिन में तराशना नहीं होता, लगातार अपने ऊपर छेनी हथौड़ा चलाना होगा, मेहनत रूपी। दिन रात मेहनत करनी होगी, कभी भी गिव अप नहीं करना होगा। चोट लगेगी, है ना, आराम कम मिलेगा, कठिनाइयां ज्यादा होंगी, दर्द ज्यादा होगा, लेकिन सच मानिए यही दर्द, यही अप्स एंड डाउन्स, यही वो हथौड़ा है, यही वो छेनी है जो आपको रात दिन एक एक करके तराशती जाएंगी, और फिर आप वो बन जाओगे जो आप बनना चाहते हो, आप वो सब पालोगे जो आप पाना चाहते हो। इन वर्ड्स को याद रखिएगा। एंड आई एम ऑलवेज विद यू। मैं कभी भी, मैं कहीं दूर नहीं हूं, तुझसे दूर नहीं, तेरे पास हूं मैं। तेरी कलम से लिखा गणित का हर अल्फाज हूं मैं, तुझसे दूर नहीं, तेरे पास हूं मैं, याद रखना। फिर मिलते हैं, फिर मिलते हैं। और हाँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के 4 लेक्चर हैं, वो मैंने एक साथ अपलोड करा दिए हैं, आप जब चाहे उसे देख सकते हैं, जब भी आपको समय मिले।
मैंने आपको बताया सॉल्यूशन ट्रायंगल बहुत ज़्यादा जेई मेंस या एडवांस के कोर्स में बिल्कुल नहीं है, और सॉल्यूशन ट्रायंगल के जो रिजल्ट्स हैं जो भी यूज होते हैं वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, लेकिन फिर भी कई लोगों को उत्सुकता रहती है वो रिजल्ट्स आए कहाँ से, कैसे यूज होते हैं, तो वो सब आप सॉल्यूशन ट्रायंगल के जो 4 लेक्चर अपलोड होंगे आप उन्हें देख सकते हैं। हर लेक्चर लगभग 1-1, 1.5 घंटे का है, बहुत ज़्यादा लंबे लेक्चर्स नहीं है, ठीक है। सो आई टेक योर, so that is all from my side. That is all from my side. I'm really going to miss you a lot. I'm really going to miss all of you a lot. है ना? Really. मतलब मैं सही बता रहा हूँ यार, ये रात का समय मैंने कितने महीनों से तुम्हारे साथ गुजारा है यार, ठीक है ना, तुम्हें पता है, तुम खुद जानते हो, है ना, कितने समय रोज बिना किसी ब्रेक के हम साथ में पढ़े हैं, मुस्कुराए हैं, रोए हैं, नाराज हुए एक दूसरे से। मैं कभी तुमसे नाराज हुआ, तुम कभी मुझसे नाराज हुए, कभी तुम्हारी बातों से मुझे दुख पहुंचा, कभी तुम्हारी मेरी बातों से तुम्हें दुख पहुंचा, लेकिन यार यही तो खट्टी मीठी यादें हैं जो रह जाएंगी आखिर में, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द, फिर मिलेंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए और यूं ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एंड गुड नाइट, फिर मिलेंगे। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, थैंक यू।